रेखा गुप्ता अब दिल्ली का नाम बदलने जा रही है। ऐसी खबर चल रही है इतने समय दिल्ली के गलियारों में और भारतीय राजनीति के गलियारों में, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कौन है जो दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करना चाहता है? पूरी कहानी आज इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। देखिए, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के अंदर कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसी जगह रोडे हैं जिनको बदलने की, उनके नाम बदलने की बातें की जा रही हैं और वो नाम या तो मुगलों के शासक के हैं या फिर किसी ऐसे मुगल आक्रांता के हैं जिसने भारत पर अत्याचार किया। लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज आप समझना आपको यह है कि भारत की राजधानी है दिल्ली, जिसको अब विश्व हिंदू परिषद क्या करने जा रहा है? कह रहा है, उसकी मांग है कि उसे आप कर दीजिए इंद्रप्रस्थ। यह है इंद्रप्रस्थ जिसको लेकर बवाल चल रहा है दिल्ली में और यह मांग की गई है। अब जब से यह सवाल उठा है कि इसका नाम इंद्रप्रस्थ क्यों किया जाना चाहिए, यह भी एक लॉजिक उन्होंने बताया कि पांडवों की जो नगरी थी, मतलब पांडव जब आते थे तो उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और दिल्ली का जो नाम है वो मुगल शासकों द्वारा रखा गया है। तो मुगल शासकों की ऐसी कोई भी चीज जो है देश में सारी वो हटा दी जाए तो उसकी जगह ये नाम रख दिया जाए इंद्रप्रस्थ। तो ये मामला चल रहा है। अब साथ ही साथ क्या और दो मांगे हैं वो भी देख लीजिए। कई जगहें हैं जो इन्हीं नामों से जुड़ी हुई हैं, कई रास्ते हैं, कई मजार हैं और साथ ही साथ कई स्मारक हैं। इन सबको भी खत्म करने की बात करी जा रही है। यानी दिल्ली में एक ऐसी क्रांति आने वाली है, खास तौर पर उन मुगल शासकों के जिनके नाम पर रोड बनी है, जिनके नाम पर कोई मजार है, किसी की समाधि है, कई स्थल बने हुए हैं, उनको भी हटाने की विश्व हिंदू परिषद ने कवायद शुरू कर दी है। तीसरी मांग देखिए क्या है कि इस्लामिक आक्रांताओं के कब्र और स्मारक हटाए जाए। जो मैंने आपको बताया, जैसे जो जगह बताई, इसमें वो है कि जो इस्लामिक आक्रांता, जैसे सबसे बड़ी जो इतने समय देश में जिनके नाम को लेकर एक बवाल चल रहा है, वो नाम है औरंगजेब का। और वैसे ही दिल्ली में कई ऐसी जगह है, जैसे अकबर का हो गया मामला पूरा, उसी तरीके से कई जैसे इस्लामिक आक्रांता है, उनके नाम की कब्र हो या उनके नाम का कोई भी रोड हो, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मामला यही नहीं थमता दोस्तों, मामला और आगे बढ़ता है कि केवल विश्व हिंदू परिषद केवल इन्हीं तीन मांगों पर नहीं रुका है। दिल्ली की जनता और कई राजनीतिक पार्टियां यह भी मांग कर रही हैं, बीजेपी के समर्थक यह भी मांग कर रहे हैं कि इन चीजों के भी नाम बदले जाएं। नाम क्या है? और बीजेपी कहीं ना कहीं इसकी तरफ जो है बेहद एक्टिव नजर आ रही है। रेखा गुप्ता खुद इस चीज की जो है निगरानी कर रही है, उनके पास सारी चीजें जा रही है, रिपोर्ट पहुंच रही है। क्या है वो बदलाव, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तुगलक रोड को विवेकानंद मार्ग करने की बात कही गई। इसको लेकर विवाद भी हुआ, कई लोग सड़कों पर उतरे, कई लोगों ने नारेबाजी की और वही एक चीज बताई कि ऐसे लोगों के नाम पर हम क्यों रोड का नाम रखें जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करी हो, भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश करी हो। साथ ही साथ अकबर बाबर नाम की जितनी भी रोडें हैं उनको अब छत्रपति शिवाजी रोड के नाम से उनका नाम रख दिया जाए। ये दो बड़ी मांगे हैं। देखिए, जो तुगलक का मैंने बताया वही अकबर और बाबर का हो गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, मोहल्ला बस सेवा। ये जो शुरू करी गई थी, इसका नाम भी बदलने की बात चल रही है। उसका नाम करने की बात है नमो बस, और इसको अंत्योदय का नाम भी दिया जा सकता है। और इसको लेकर रेखा गुप्ता जो है वो बेहद एक्टिव नजर आ रही है। अगले हम बात करें, सीएम आवास को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की बात चल रही है। सीएम आवास यानी कि जिसको केजरीवाल ने बनवाया, जिसको दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उसको शीश महल का नाम दिया, वही शीश महल जिसमें लाखों करोड़ों के पर्दे लगे हैं, महंगी महंगी जकूजी लगी हैं, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो 5 स्टार होटल्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन केजरीवाल के उस शीश महल में थे। तो बीजेपी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें सबसे पहले यही बात कही कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो उनका कोई भी मंत्री, खासतौर पर मुख्यमंत्री, उस शीश महल में नहीं रहेगा। तो सवाल उठता है कि इतनी करोड़ों की संपत्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, क्योंकि पैसा तो जनता का लगा है और वो ऐसे उसको कोई म्यूजियम बना के तो छोड़ा नहीं जा सकता है। तो उसका जो एक अल्टरनेट प्लान रेडी किया है वो है स्टेट गेस्ट हाउस। यानी कि दिल्ली में जिस चीज की कमी है, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि दिल्ली के अंदर कोई भी स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है सरकारी, जहां पर कोई आके ठहर सके। और दिल्ली देश की राजधानी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और चाहे वो देश के कई नेता हों या फिर विदेशों से आए हुए नेता हों, दिल्ली जरूर आते हैं, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं जो है की जाएंगी। और केजरीवाल ने जो करोड़ों रुपए खर्चे करके ये शीश महल रेडी किया था, उसको स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी चल रही है। आगे एक दिल्ली में जगह पड़ती है नजफगढ़, इसको बदलने की मांग बेहद तेज है, क्योंकि यहीं के विधायक जो हैं, बीजेपी के नेता जो हैं, वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं और वो कह रहे हैं कि इसका नाम बदला जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से जुड़कर आता है, तुगलक, अकबर, बाबर या फिर मुगल शासकों से। तो ये नाम बदलने की भी कवायद चल रही, यानी कि नाम बदलने की जो प्रथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू करी, जैसे फैजाबाद को किया अयोध्या,
प्रयागराज जो पहले कभी इलाहाबाद हुआ करता था, ऐसे कई जगहों को लेकर चर्चा चल रही थी। लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा था उन सब चीजों में, अब नाम आता है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री फायर ब्रांड लीडर रेखा गुप्ता। और रेखा गुप्ता इन चीजों को लेकर एक्टिव भी हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, और उनकी सक्रियता ही उनको उनका जो है एक इमेज रेडी कर रही है दिल्ली की जनता के बीच में, इसीलिए उनको लोग पसंद कर रहे हैं। और खासतौर पर बीजेपी जो है वो अब मुगल शासकों के नाम पर बनी चीजों को लेकर, खासतौर पर रोड हो गई या फिर कोई ऐसे मकान हो गए या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग्स हो गई, उनको बदलने की मांग चल रही है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कई संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करके इन सारी चीजों को आगे लेके जाया जाता है। क्योंकि भारत के अंदर, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि भारत के अंदर कई ऐसी जगह हैं जो फेमस जगह है, जहां जिनका नाम विदेशों में भी चर्चित है। उनका नाम मुगल आक्रांताओं के नाम पर है या फिर उन्होंने ये बनवाया है। ताजमहल को लेकर एक बड़ा विवाद चलता है। वैसे ही इन रोडों को नाम बदलने को, इन रोडों के नाम बदलने को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक रश हमको देखने को आगे मिल सकता है। लेकिन चर्चा तेज है, अब देखने वाली बात है, ये तो समय बताएगा, सरकार क्या सोचती है ये बताएगा, और मामला अगर कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही ये सारी चीजें होंगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है कि ऐसे मुगल आक्रांता जिन्होंने भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी हो, भारतीय नारी समाज को कष्ट देने में, उनके साथ क्रूरता करने में कोई कमी न छोड़ी हो, जिन्होंने सत्ता के लालच में लाखों हिंदुओं को जो है वो धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया हो, उनके साथ क्रूरता की हो, उनके साथ ऐसा पक्षपात किया हो कि वो कहानी पढ़ के आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आपके रूह खड़ी हो जाए, उनके नाम पर क्या ऐसी रोड का नाम रखना चाहिए या फिर यही जगहों का नाम रखना चाहिए, किसी स्थल का नाम रखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में हमसे जरूर बताइएगा। खबर लोगों तक जरूर पहुंचाइए कि दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता करने क्या जा रही हैं। खबर में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।